नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में टाटा नैनो के हाफ क्लच के बारे में हम बात करेंगे। जी हां, टाटा नैनो का हाफ क्लच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नैनो को हाफ क्लच पे किन किन परिस्थितियों में चलाया जाता है, हाफ क्लच पर चलाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपका गियर, ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आज की वीडियो में साइंटिफिक तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाटा नैनो की हाफ क्लच में जो स्टेबिलिटी है इसका कोई भी सानी, कोई भी जवाब नहीं है। तो प्लीज आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू। आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रॉड्सर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए, हाफ क्लच पर हमें गाड़ी तब चलानी पड़ती है, उस परिस्थिति में चलानी पड़ती है जैसे कि अगर आप कोई हिली एरियाज में चल रहे हैं, कोई चढ़ाई भरी सड़क है या कोई फ्लाईओवर है, इन्हीं सभी जगह पर आपको अपनी टाटा नैनो को हाफ क्लच पर चलाने की आवश्यकता पड़ जाती है जब ऐसी जगहों पर जाम लग जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाफ क्लच में दिखाने के लिए मैं आपको एक इसी प्रकार के एक फ्लाईओवर पर लेकर के आया हुआ हूं। आप देख पाएंगे ये फ्लाईओवर के बिल्कुल खड़ी एरिया में मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा कर लिया। इसके साथ ही साथ मैंने अपनी हजार्ड लाइट को भी ऑन कर लिया है कि ताकि पीछे से आने वाले ट्रैफिक को कोई भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें पता लग जाए कि सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में जब आप चढ़ाई भरी सड़कों पर अपनी गाड़ी को आप रोकते हैं तो सामने वाली गाड़ी से एक तो आपको डिस्टेंस लेकर के रोकना है। ठीक है, आपको ऐसा करना है कि सामने वाली गाड़ी से आपको डिस्टेंस लेकर के ही रोकना होगा, क्योंकि पीछे वाले का हमें पता नहीं वो कितना डिस्टेंस लेकर के चलता है। और ऐसी कंडीशन में जब आप हैंड ब्रेक पे अपनी गाड़ी को लगा के रखते हैं तो आपके सारे के सारे पैर आपके फ्री हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक तो तरीका हैंड ब्रेक से गाड़ी को उठाने का होता है, क्योंकि देखिए, अगर ऐसी कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने अपना क्लच दबाया, आपके एक्सीलरेटर लिया, जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को हटाता हूँ, मान लीजिए अपने हैंड ब्रेक को हटाकर आप मेन ब्रेक पर है अपनी, तो जैसे ही मेन ब्रेक को छोड़ते के साथ ही साथ आप अपने फर्स्ट गियर में लगाने के बाद जैसे ही आप अपने एक्सीलरेटर तक आएंगे तो उतनी देर में थोड़ी सी गाड़ी देखो मूव करेगी, जैसी मेरी गाड़ी में मूव करी है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपके जो पीछे जो गाड़ी खड़ी है अगर उसने डिस्टेंस ज्यादा नहीं लिया है तो ऐसे टाइम पे आपको हैंड ब्रेक से अपनी गाड़ी को उठानी पड़ती है। उसमें क्या करते हैं, आप हैंड ब्रेक पे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। उसके साथ ही साथ मेन ब्रेक से आपने अपना पैर हटा लिया, उसके साथ ही साथ आप एक्सीलरेटर को जोर से दबाते हुए आप अपने क्लच को छोड़ते हुए हैंड ब्रेक को हल्का हल्का नीचे करते हैं। तो ऐसे में गाड़ी आपकी ऊपर उठ जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी कभी कभी गाड़ी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, लेकिन वो 1-2 इंच आते हैं, और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन हाफ क्लच वो ये नहीं होता है। हाफ क्लच एक दूसरे तरह की चीज होती है। हाफ क्लच में बताता हूँ क्या होता है। हाफ क्लच में हमें अपनी हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हाफ क्लच के समय आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ती है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए, अभी इस वक्त मेरी गाड़ी मेन ब्रेक पर है तो बिल्कुल स्टेबल खड़ी है। जैसे मैं ब्रेक से पैर हटाता हूं तो आप देखेंगे मेरी गाड़ी मूव करना शुरू कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट गियर पर लगाने के बाद हमें हल्का सा अपने क्लच को छोड़ना होता है। देखिए, जैसे मैं हल्का सा अपने क्लच को छोड़ रहा हूं तो मेरी गाड़ी में एक वाइब्रेट होता है। इसके साथ ही साथ मुझे अपनी ब्रेक से पैर हटा करके तुरंत एक्सीलरेटर पे पैर लेकर के आना होता है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी पड़ती है। और आप देख पाएंगे कि इस वक्त जो मेरी गाड़ी है ये हाफ क्लच पर है। मैंने अपने ब्रेक से पैर को हटाया हुआ है। मेरा जो पैर है इस वक्त क्लच बीच में है, ना क्लच दबा हुआ है ना क्लच पूरा छूटा हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने एक्सीलरेटर को भी प्रेस करके रखा हुआ। तो आप देख पाएंगे इस वक्त मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, 1 इंच भी आगे से पीछे नहीं जा रही है। और देखेंगे आप, जैसे ही मैं अब अपने क्लच को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे गाड़ी मेरी मूव कर गई है, पीछे जा रही है। तो देखिए, आपको यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं फिर दोबारा से अपने हाफ क्लच पर आने के लिए क्या करूंगा कि अपने क्लच को हल्का सा छोड़ूंगा। जैसे मुझे कंपन महसूस होगा तो तुरंत ब्रेक से पैर हटा करके मैं एक्सीलरेटर पर पैर को लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपको ये चीज बार बार नहीं करनी पड़ती है। जब आप किसी जाम में फंसते हो तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपकी टाटा नैनो हाफ क्लच पर ही चलती है। क्योंकि देखोगे आप, जैसे मैं हाफ क्लच पर अपनी गाड़ी को चलाते हुए हल्का सा आगे लेकर के चलता हूं, मान लीजिए मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत है तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हिली एरियाज में जैसे आप एक्सीलरेटर को थोड़ा सा भी कम कर देते हो तो गाड़ी आपकी अपने आप रुक जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें अपने एक्सीलरेटर को दबाना है और क्लच को हाफ छोड़ना है। तो देख पाएंगे ऐसी कंडीशन में मेरी गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं करी, एकदम से स्टेबल है। अब मुझे आगे चलना है, मुझे किसी भी तरह की ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ना तो मेरी हैंड ब्रेक इस वक्त दबी हुई है, ना ही मेरा मेन ब्रेक इस वक्त
मेरी नैनो की दबी है, अब मुझे आगे चलना है तो मैं क्लच को छोड़ते हुआ अपने एक्सीलरेटर को दबाऊंगा तो मैं देखो अब आगे चल पाऊंगा। अब जैसे ही मुझे आगे फिर से ट्रैफिक मिल जाता है तो तुरंत मुझे यही चीज फॉलो करनी कि एक्सीलरेटर को थोड़ा सा छोड़ देना है और उसके साथ ही साथ क्लच को भी ऊपर की तरफ खींच लेना है और एक्सीलरेटर को हल्का सा दबाते हुए क्लच को ऊपर छोड़ देना है। तो देखेंगे फिर से मेरी गाड़ी हाफ क्लच पे आ गई और एकदम से फिर से मेरी गाड़ी स्टेबल हो गई। अगर ऐसे में जाम में खड़ा हूं तो मेरे को मेन ब्रेक लगाने की या हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरी गाड़ी इस वक्त हाफ क्लच पर चल रही है और ऐसे ही फॉलो करते करते आप ट्रैफिक में आगे चलते हैं तो आपको इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी पीछे को मूव हो। और अगर ऐसी कंडीशन में देखेंगे जैसे ही मैं क्लच को दबाता हूं तो देखेंगे एकदम से मेरी गाड़ी पीछे आना शुरू हो जाती है। तो देखिए यही होता है वो हाफ क्लच। और टाटा नैनो में हाफ क्लच को गाड़ी हाफ क्लच पे गाड़ी चलाना आसान क्यों है, इजी क्यों है, वो मैं अब आपको बता देता हूं। क्योंकि टाटा नैनो जो हमारी है रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है। क्योंकि जब हम इस गाड़ी को हाफ क्लच पर चलाते हैं तो हमारे पिछले वाले पहिए इतना स्टेबल चलते कि वो गाड़ी को पीछे नहीं आने देते, बजाय इसके कि जिन गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है, क्योंकि मेरे पास भी एक फ्रंट व्हील ड्राइव होंडा सिटी टाइप 2 गाड़ी है, जब मैं उसको भी हाफ क्लच पर चलाता हूं तो वो भी इतना स्टेबल नहीं हो पाती है जितना ज्यादा स्टेबल टाटा नैनो हो पाती है। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहता था। और हाफ क्लच की आप अच्छे से प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो टाटा नैनो के अंदर बहुत ही कम आपको इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकी गाड़ियों के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपके हाफ क्लच के सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप भी प्रैक्टिस करके अपनी टाटा नैनो को हाफ क्लच पर हिली रेस में चलाएंगे तो बाकी सभी समस्याओं से बच जाएंगे। लेकिन हाफ क्लच पर हमें अपनी गाड़ी को रेगुलर नहीं चलाना होता है, बहुत ही इमरजेंसी होती है तभी ही इस प्रकार की ड्राइविंग हमें करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।